अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल AST स्किल्स। तो आज की इस वीडियो में मैं म्यूट का जो इंटरव्यू होता है उसके बारे में काफ़ी ऐसी जो चीज़ें हैं जैसे कि फीस स्ट्रक्चर हो गया, BS एंड BE का क्या थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होता है वहाँ पर डिटेल्स उनके बारे में भी थोड़ी दूंगा। फ़ीस स्ट्रक्चर उनका कितना होता है, उसके बाद फिर हॉस्टल के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे कि उसका एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है। लास्ट में मैं आपको एक टॉपिक और भी बताऊंगा कि अगर कोई भी विथड्रा करता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, उनकी क्या पॉलिसी होती है। स्ट्रक्चर होता है फ़ी का म्यूट वालों का, वो कुछ इस तरह होता है कि आपको कुछ ऐसी जो कि होती हैं फ़ीस जो कि आपको ओनली एडमिशन के वक्त ही देनी होती हैं, और उसके बाद कुछ ऐसी भी फ़ी होती है जो कि आपको पर सेमेस्टर देनी होती है। तो इन दोनों को मिलाकर अगर हम ऐसा कहें कि इंटरव्यू डे के दिन आपको कितनी पे करने होंगे तो वो अबाउट होते हैं 47,000। आपको इतने जो कि पैसे लेकर जाने हैं अगर आप BE का कोई भी डिपार्टमेंट लेने जा रहे हैं तो। एक चीज़ और भी ध्यान में रखिए कि अगर आप किसी भी BS प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो ये BS प्रोग्राम के लिए बिल्कुल ही नहीं है, ये ओनली बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE प्रोग्राम के लिए है। BS प्रोग्राम के लिए वो अलग से एक फीस स्ट्रक्चर देते हैं, और अगर उसका इस साल देखा जाए तो अबाउट 60,000 जो कि उसका पैकेज है पर सेमेस्टर। उसमें और इसमें डिफरेंस ये है फ़ी का कि अगर आप BE में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका जो इसके बाद जो सेकंड सेमेस्टर होगा आप उस पर सिर्फ 20,000 तक पे करेंगे सिर्फ। अबाउट 20 में भी थोड़ा बहुत 1 या 2,000 कम भी देने पड़े, आपको कम भी दे सकते हैं। आपका जो सारे बाद में सेमेस्टर होंगे आपको इतनी ज़्यादा पे नहीं करनी होगी जो कि आप इंटरव्यू डे के दिन करते हैं। उसके बाद अगर ये देखा जाए कि BS प्रोग्राम वाले कितने वहाँ पर पे करते हैं तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको अबाउट 60,000 पे करने होंगे एवरी सेमेस्टर में। किसी भी सेमेस्टर में आपकी वो कम नहीं होती, क्योंकि मैंने खुद वहाँ पर एक जो मुझे जिसने एडमिशन फॉर्म दिया था, म्यूट का एडमिशन लेटर जो कि मिलता है हमें, तो उससे हमने थोड़ा बहुत ये पूछा था कि BS प्रोग्राम इतना यहाँ पर महंगा क्यों है, तो उसने खुद हमें बताया था कि जो ये BS प्रोग्राम है हम प्राइवेट के हिसाब से यहाँ पर चलाते हैं, जो कि इसलिए ही महंगा है, वो यहाँ पर प्राइवेट है। और ये एक चीज़ और भी आप याद कर लें जो कि मैंने हॉस्टल भी लिखा है, तो वो बाद में भी बताऊँगा, फिर अब भी बता देता हूँ कि जो BS प्रोग्राम में एडमिशन लेता है IIT में, कंप्यूटर साइंस में, मैथ में, सारे जो प्रोग्राम्स हैं उसको 4 ईयर्स के लिए हॉस्टल नहीं मिलती है। ये चीज़ आप याद कर लें। तो अब चलते हैं जो कि हमारा अगला टॉपिक है हॉस्टल के बारे में। तो हॉस्टल से उन ही बॉयज़ को मिलती है जो कि फर्स्ट वीक में ही अपना फॉर्म सबमिट करवाते हैं। जैसे कि जब आपका वो वक्त होता है जब आपने एडमिशन लेनी होती है, उसी वक्त उसी दिन अगर आप वहाँ जाते हैं हॉस्टल का फॉर्म लेने, और उसी दिन आपको अपनी लौट कर अपनी डिस्ट्रिक्ट आना है, वहाँ से सिग्नेचर करवाने हैं, अपने फादर से सिग्नेचर करवाना है, ठीक है। तो आपको कुछ दिन होते हैं, पर ट्राई किया करें कि सेम डेज पे अगर जिस दिन आप आते हैं उसी दिन पर उस डॉक्यूमेंट जो कि होते हैं हॉस्टल फॉर्म के, उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर आप दूसरे दिन म्यूट जाया करें, और वहाँ पर हॉस्टल का फॉर्म अगर आप सबमिट करवाते हैं तो आपका हॉस्टल में काम हो जाता है। अदरवाइज़ काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पर होते हैं, उनको भी हॉस्टल किसी किसी को नहीं मिलती है, क्योंकि हॉस्टल्स की वहाँ पर एज कंपेयर टू स्टूडेंट थोड़ी बहुत कमी है। जो कि हॉस्टल की फ़ी होती है वो आपको उस टाइम नहीं लेते, उसी वक्त जब आप वहाँ जाते हैं, जब आप स्टडी करने, तो तब उस वक्त आपसे वो हॉस्टल की फ़ी लेते हैं। तो ये थोड़ी बहुत जो हॉस्टल के हवाले से फ़ी का स्ट्रक्चर है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप खुद देख लें इसको। अब आपको मैं विथड्रॉ पॉलिसी जहाँ की वहाँ पर होती है वो आप कैसे, वो सारा कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ।
बाय चांस अगर आपको कोई ऐसा डिपार्टमेंट मिल जाता है जिसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, फिर भी आप लेके आए हैं, तो क्या होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट उसके बाद एडमिशन लेने के बाद क्या करते हैं, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहाँ पे उनको ये डाउट होता है कि मे बी मुझे ये डिपार्टमेंट मिल जाए। तो आप जा सकते हैं वहाँ पर, सिर्फ म्यूट का जो एडमिशन लेटर होता है वो आप लेके जाएंगे वहाँ पर, और जो कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स अदर होंगे वो आप लेके जाएं। सो मैं भी क्विस्ट गया था, क्योंकि मेरा वहाँ जो मेरिट लिस्ट का नंबर था वो 12 नंबर पे था क्विस्ट में, और यहाँ पर था 30 नंबर पे। तो यहाँ पर मुझे टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिला था मेन में, और वहाँ मैं लेने गया था कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग मेन में वहाँ पर। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मुझसे पूछा गया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ पर है। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने एडमिशन ली है म्यूट में, पर यहाँ पर मैं लेना चाहता हूँ कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और मुझे उन्होंने एडमिशन लेटर निकाल के दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि विथिन 3 और 4 डेज़ आपको म्यूट से डॉक्यूमेंट सारे अपने जो ओरिजिनल हैं वो लेके आने, हमें यहाँ पर सबमिट करवा दें 4 और 5 डेज़ के अंदर ही। किसी भी और यूनिवर्सिटी में उसके बाद भी जा सकते हैं, अगर आपने पहले से एडमिशन किसी भी म्यूट में या किसी यूनिवर्सिटी में ले लिए। तो फिर क्या हुआ कि मैं म्यूट गया, वहाँ पर एक छोटा सा एप्लीकेशन लिखा था कि मुझे यहाँ पर अपनी चॉइस का डिपार्टमेंट नहीं मिला था, इसलिए मैंने विथड्रा किया है, मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उसी दिन मुझे, जिस दिन मैं गया था म्यूट, मुझे अपने जो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे मुझे मिल गए, और उन्होंने कहा कि जो आपकी फ़ीस है वो अबाउट 30% आपको बैक कर दी जाएगी, वो आपको वापस मिलेगी ओनली 30%। तो ठीक है, मैंने बोला कि सही है। 2 मंथ्स से गुजर गए, तो उसके बाद मेरा चेक आ गया था। तो फिर मैं वहाँ पर जो कि लेने गया, मुझे चेक भी मिल गया था। अगर आप क्लासेस चलते हैं फिर आप कैंसिल करवाते हैं अपनी एडमिशन, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो आई होप कि आपको ये जो कुछ बातें थी आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको कोई अदर क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और उसके अलावा अपना फीडबैक ज़रूर दें वीडियो के लिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और एक चीज़ मैं आपको बहुत ही रिकमेंड करूँगा अपने हिसाब से, कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो 3 या 4 दिन पहले आपको हर एक डिपार्टमेंट, जिस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है उस हिसाब से जो भी आपके डिपार्टमेंट आपको मिल सकते हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए, और देखना चाहिए कि इसमें क्या सब्जेक्ट्स हैं, इनमें कैसे स्टडी करवाई जाती है, इनका फ्यूचर क्या है, इनका स्कोप है भी या नहीं भी। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से देखनी चाहिए, मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगा। तो आप यहाँ मेरे चैनल पे आकर और HT स्किल्स जैसे लिखेंगे तो सारे मेरे जो वीडियोस होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। और मैं जो काफ़ी हद तक मेरे वीडियोस होते हैं उनमें मैं टाइम कोड का यूज़ करता हूँ। तो जैसे कि मैं एक वीडियो में से आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो आपको इस वीडियो के नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है 5 चैप्टर्स। तो अगर आप कभी भी आकर किसी एक पार्ट को देखना चाहते हैं तो सिर्फ आप उस पर क्लिक करके सिर्फ उसी पार्ट को देख सकते हैं।